आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आते ही अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप पर बरसना शुरू हो जाएँगी। ये ऐसा महीना है जो रहमतों, बरकतों का महीना है। इसके हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मेरा महीना है, ये अल्लाह ताला का महीना है। और इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से एक ऐसा अमल, एक ऐसा वज़ीफ़ा जो दुआए फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, आपसे वो ज़िक्र करूँगी। उससे पहले चंद फ़ज़ाइल रमज़ान मुबारक के जान लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला आसमान के दरवाज़े खोल देते हैं, और एक रिवायत में आता है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसी तरह से एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये तमाम तर बुखारी, मुस्लिम शरीफ की अहदीस मुबारक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में वाज़ फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारे पास अज़मत वाला, बरकत वाला महीना आया है। वो महीना जिसमें एक रात है ऐसी जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसके रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रात में क़याम करना नफ़िल करार दिया गया है। और इसमें नेकी का कोई काम यानी नफ़िल इबादत जो कोई करेगा तो इसे ऐसा अता किया जाएगा जैसे एक फ़र्ज़ उसने अदा कर दिया है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ अदा करेगा तो इसे इस दिन फ़र्ज़ अदा करने पर 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिला जाएगा। ये सब्र का महीना है, सब्र का सवाब जन्नत है। ये गमख्वारी का महीना है और इस महीना में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो इसमें इंशाअल्लाह ताला अमल किया जाएगा, अल्लाह करीम उसको बढ़ाकर आपको उसका सवाब इनायत फरमाएँगे। हर इंसान के इखलास की बक़दर उसको अजर दिया जाता है। आप जितने यकीन से, जितने एतक़ाद से अल्लाह ताला से माँगते हैं, तो आपको उसी तरीके से अता किया जाता है। आपको पता है कि आपका मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ़ ज़बान से कहते हैं कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, हमें अल्लाह पर यकीन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ज़बान से अदा करते हैं, दिल से हम नहीं कहते हैं। आपको पता है कि आप जब भी कोई ऐसा अमल कर रहे होते हैं, आप ज़बान से कहते हैं कि बेशक मुझे अल्लाह पर यकीन है, लेकिन आपके दिल में ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हुआ कि अल्लाह ने सुना ही ना हो। आप जब ऐसा गुमान करते हैं, जब आप ऐसा सोचते हैं, तो फिर वो आपका यकीन जो है वो कामिल नहीं रहता है। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि तुम चाह कर भी नहीं चाह सकते अगर मैं ना चाहूँ। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जिस मर्ज़ी बड़े से बड़े बंदे के पास चले जाएँ, जब तक अल्लाह नहीं चाहते आपकी दुआ कबूल नहीं होती। आपको क्या लगता है कि आप ये दुआ माँग रहे हैं, आप जो वज़ीफ़ा कर रहे हैं, आप जो अल्लाह के दरबार पर आकर खड़े हो गए हैं, ये दुआ की तौफ़ीक जो है वो आपको अपनी मर्ज़ी से मिली है? ये आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं मिली। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं गिर सकता। तो आप जब दुखी हैं, जब आप परेशान हैं, आप अल्लाह के दरबार पर आकर खड़े हो गए हैं, तो ये अल्लाह का करम है आप पर। आप जल्दी में हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके तमाम काम सुधर जाएँ, आप चाहते हैं आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। आपको मालूम है, अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए कौन-सा वक़्त बेहतर है, कौन-सा नहीं बेहतर है। हमारा काम अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह पर यकीन रखना है, ऐसा यकीन जो हर शक से पाक हो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम हमें जल्द नवाज़ेंगे और बेहतर से बेहतरीन नवाज़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अपने अंदर से ये डर ख़त्म करें और तमाम मामलात, अपनी तमाम जो परेशानियों की जो डोरें हैं वो अल्लाह करीम के हवाले कर दें इंशाअल्लाह। फिर एक-एक करके वो गिरहें खुलना शुरू हो जाएँगी और अल्लाह करीम आपको मुश्किलात से निकाल देंगे। आज का जो वज़ीफ़ा है वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दुआए नूर के हवाले से है। ये आपने रमज़ान मुबारक का चाँद देखकर आपने ये वज़ीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 70 मरतबा इन कलिमात को अदा करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से जो भी आप दुआ माँगेंगे, आपकी वो दुआ कबूल होगी। इसके हवाले से एक हदीस आपकी नज़र करती चलूँ, इसको गौर और तवज्जो से सुन लीजिएगा। हदीस में रिवायत किया जाता है
کہ ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور یہ تحفہ دعائے نور کا آپ کی امت کے لیے بھیجا ہے. یہ دعا آگے کی امتوں پر نہیں بھیجی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشش کے طور پر عطا کی گئی ہے. اس دعا کو پڑھنے والا یا اپنے پاس رکھنے والا عیش و عشرت سے دنیا میں زندگی گزارے گا اور ایمان کی سلامتی سے مرے گا، اور قیامت کو اس کا جو چہرہ ہے، جو منہ ہے، وہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن اور نورانی ہوگا. اسے دیکھ کر حشر کی سب خلقت کہے گی کہ شاید کوئی پیغمبر یا ولی ہے. غیب سے ندا ہوگی یہ بندہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، لیکن یہ مرتبہ اور فضیلت اس کو یہ دعائے نور پڑھنے کے سبب حاصل ہوا ہے. یہ اہل اسلام ام الخیر الانام کو لازم ہے کہ یہ دعا ہر محلے میں پہنچا دے، بخل نہ کریں اور چھپا کر نہ رکھیں. اگر کوئی بخیلی کرے گا تو بروز قیامت شفاعت سے محروم رہے گا. اس دعا کے پڑھنے والوں پر اگر قرض ہے تو اللہ کے حکم سے وہ قرض نہ رہے گا، بیمار ہے تو انشاءاللہ بیماری ختم ہوگی، ہمیشہ صحت اور سلامت سے رہے گا، اور اس کا رکھنے والا بلاؤں سے، غموں سے، ظالموں کے ظلم سے آزاد رہے گا. اگر جنگ پر جائے گا تو فتح اور نصرت ہوگی، اور تیر اور شمشیر اور بندوق بھی اس پر اثر نہیں کرے گی. کوئی مشکل میں اسے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی مشکل آسان ہوگی. سفر کو جائے گا تو صحیح سلامت واپس آئے گا، بادشاہوں کے نزدیک سرخرو رہے گا، اور اس دعا کو پاس رکھنے والا، پڑھنے والا، اس پر اللہ کی نظر رحمت ہوگی. یہ دعا میں آپ کو اسکرین پر دکھا دیتی ہوں، آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے. جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا آپ 2 نفل ادا کر کے آپ اس کے بعد یہ 70 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اللہم یا نور تنورت بالنوری سے برحمتک یا ارحم الراحمین تک ہے. اس کے حوالے سے ایک اور جو روایت ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. سید ابن طاؤس علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے رطب عنایت فرمایا جس میں گٹھلی نہ تھی، اور فرمایا یہ درخت ہے جو خداوند عالم نے میرے لیے بہشت میں لگایا ہے بسبب چند کلمات کے. پھر انہوں نے ان کلمات کو ذکر فرما دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں تب ان دنوں بیماری میں مبتلا تھا. جب میں نے اس کو ادا کیا، جب میں نے اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دی. تو آپ بھی اس کو یقین سے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، بغیر کسی بھی اس پر پہنچے ہوئے نتیجے پر اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے، اپنی تمام تر پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے، اپنے یقین کو کامل رکھتے ہوئے، اپنے اعتقاد کو جو ہے وہ کامل رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پر جو تمام تر معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے مسائل کس طرح سے حل ہوتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کے لیے اسباب اللہ کریم فراہم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے بھی راستے نکال دیتے ہیں. وہ ویسا یقین رکھے جیسے انبیاء کو تھا، جیسے صحابہ کو تھا. آپ ایسا یقین اگر اپنے دل میں لے آئیں تو پھر آپ کی کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ ٹک نہیں پائے گی، اور اللہ کریم آپ کو آسانیوں کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے. آپ نے اس کو غور اور توجہ سے انشاءاللہ اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ کریم سے مدد طلب کرنی ہے. اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.